दोस्तों आज अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश चल रहे हैं जिसमें पहला जो था वो हाड़ौती का पठार था, दूसरा अपने पास में आज आया पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उसकी उत्पत्ति पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प यानी आपका जो नियोजोइक एरा जो है उसके प्लास्टोसीन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुई है। इसका विस्तार 23.6% पर है, जिसमें जनसंख्या जो है वो लगभग 40% यानी 39% लिखा हुआ है। 39% या 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है और कुल 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता यह है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि संभावना, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसमें जलोढ़ मृदा का विस्तार है। पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से बहुत ही निर्धन प्रदेश है गाइज। यहाँ कृषि की जा सकती है पर यहाँ खनिज आपको नहीं मिलेंगे। इसका वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है माही बेसिन, फिर उसके बाद में आएगा आपके बनास बाणगंगा बेसिन, फिर आता है आपके चंबल बेसिन। तो सबसे पहले की बात करते हैं माही बेसिन की। माही बेसिन जो है उसका प्राचीन नाम पुष्प प्रदेश या महुआ कहा जाता है, जिसमें 3 मैदान आते हैं। सबसे पहला मैदान आता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान जो है वो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में 56 नदी नालों या गांवों का समूह कहता है। तो छप्पन का मैदान याद रखिएगा, ये आता है आपके प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में। इसके बाद जो दूसरा मैदान आता है वो आता है कांठल का मैदान। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है, जिन्हें मेवल की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो अपने को 3 नाम याद रखने हैं माही बेसिन में। छप्पन का मैदान जो कि प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में, दूसरा कांठल का मैदान जो प्रतापगढ़ में है, तीसरा बांगड़ प्रदेश जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य है। और यहाँ याद रखिएगा कि माही बेसिन की प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश की संख्या दी गई है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। इसके बाद अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में दूसरा जो भाग आता है वो आता है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन में सबसे पहले आता है रोही का मैदान या रोही दोआ प्रदेश। रोही दोआ प्रदेश में जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश जो है वो रोही का मैदान कहलाता है। तो याद रखिएगा जयपुर से भरतपुर के मध्य ये क्षेत्र आता है। दूसरा जो आता है वो है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली में याद रखना कि मालपुरा जो टोंक में है वहां से करौली के मध्य बनास एवं बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। तीसरा जो मैदान आता है वो आता है खेड़ार प्रदेश या जिसे माल खेड़ार कहा जाता है। ये खेड़ार जो प्रदेश है वो जहाजपुर यानी भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है भाई। तो 3 मैदान तो आ गए आपके पास में, रोही का मैदान, फिर मालपुरा करौली का मैदान और तीसरा है खेड़ार प्रदेश। फिर चौथा जो मैदान आता है वो है पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान देवगढ़ जो राजसमंद में है, देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य अरावली से अलग बनास नदी द्वारा निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, इसे पीडमांट का मैदान कहा गया है। तो पीडमांट का मैदान जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित बनास और बेसिन का भाग है भाई। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, खेराड़ प्रदेश और पीडमांट का मैदान। फिर उसके बाद में तीसरा और अंतिम जो भाग आता है वो आता है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन जो है वो बेसिकली चंबल का नाम याद आते ही यहाँ पे बीहड़ याद आ जाते हैं। तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जहां घने जंगल पाए जाते हैं बीहड़ कहलाते हैं भाई। और बीहड़ में क्या पाए जाते हैं? डाकू। तो राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है, जबकि सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं भाई। याद रखिएगा विस्तार जो है वो है सवाई माधोपुर में और पाए कहाँ जाते हैं? धौलपुर में। करौली को बीहड़ों की रानी कहा जाता है भाई, कि बीहड़ की रानी जो है वो करौली है। बीहड़ जो उसकी उच्च भूमि क्षेत्र वो तो कहलाती है डांग, तथा निम्न भूमि क्षेत्र जो है वो कहलाते हैं खादर। ठीक है, डांग प्रदेश जो है उनमें आते हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, यहाँ बीहड़ युक्त क्षेत्र जो है वो डांग कहलाते हैं और यहाँ दस्यु यानी डाकू निवास करते हैं। अब इनके डाकुओं के लिए या फिर दस्युओं के लिए कह दो या डांग क्षेत्र के लिए कह दो, 2 अपने विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें पहला है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये जो सूचना है या जो विकास कार्यक्रम था वह 1989 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, जो भरतपुर व कोटा संभाग में, और इसमें कुल जिले 8 आते हैं। इसका उद्देश्य था कि डांग प्रदेश के दस्यु लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। फिर दूसरा विकास कार्यक्रम जो चला वो चला डांग विकास कार्यक्रम। यह 2000 में राज्य सरकार द्वारा था और इसका उद्देश्य भी जो पहले जो थी कि दस्यु समाज के लोगों को समाज से जोड़ना, वही काम इसमें भी किया गया। तो 2 विकास क्रम चला गए, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1989 में और दूसरा डांग विकास कार्यक्रम जो 2004 में।
तो ये अपने पूर्वी जो मैदानी प्रदेश हैं वो भी खत्म होते हैं। यानी गाइस अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसमें पहला अपन पढ़ चुके हैं जो अपने हाड़ौती का पठार था, और दूसरा अपना आज क्लियर हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब कल अपन चर्चा करेंगे इनके तीसरे पार्ट की, जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है।